यूक्रेन का रूस को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। सीक्रेट मोबिलाइजेशन में रूस इस वक्त जुटा हुआ है। क्रीमिया को बचाने के लिए रूस कर रहा है सीक्रेट मोबिलाइजेशन। जेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर किया है ये सनसनीखेज दावा। 25 दिसंबर तक यूक्रेनी सेना के क्रीमिया पहुंचने का दावा किया गया है। सीक्रेट मोबिलाइजेशन सरदाना सब। अब जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि अब एक और नई रणनीति के तहत चल रहे हैं पुतिन। क्या है इसमें? देखिए, क्रीमिया को बचाएंगे तो जरूर रूस, लेकिन पुतिन, लेकिन ये जो सीक्रेट मोबिलाइजेशन नहीं है, ये एक हमेशा से उनका एक स्ट्रैटेजी रही है। ये कोई नई बात नहीं है, कुछ वर्षों से चल रहा है। तो इसको एक नाम दे देना जेलेंस्की की तरफ से, एक दावा करना, ये एक सनसनीखेज बनाने का उसको एक तरीका है। और पहले ही सवाल ये है कि पहले ही जो यूक्रेन है उसको बचाने की कोशिश छोड़ के वो क्रीमिया जो 2014 में रूस के हाथों वो हार चुके हैं, उसको बचाने की ये जो जद्दोजहद है और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है, इस दावे पर कितना एतबार किया जाए। पहले उनके अपने 4 प्रांत चले गए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें एक वापस आ गया। अब लड़ाई इतनी विध्वंसक मोड पर पहुंच गई है, उसको छोड़कर वो कह रहे हैं कि हम क्रीमिया पर कब्जा कर लेंगे या क्रीमिया पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। जेलेंस्की के इस दावे पर कितना यकीन किया जाए, यह देखना बहुत जरूरी है। और जेलेंस्की का जो ऑपरेशन क्रीमिया है वो आखिर क्या है और रूस को लेकर इसकी तैयारी क्या है, वो आपको समझाने की दरअसल हम कोशिश करते हैं। देखिए, जेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया और रूस की बड़ी तैयारी। जेलेंस्की ने ऑपरेशन क्रीमिया की डेडलाइन जो है वो 25 दिसंबर तय कर दी है। मतलब 25 दिसंबर तक हम क्रीमिया पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। यूक्रेन का दावा है कि परेशान पुतिन अब क्रीमिया को बचाने की तैयारी में जुट गए हैं। हकीकत क्या है, पूरी दुनिया जान रही है कि परेशान कौन है। रूस ने इसके लिए राउंड 2 मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है, यानी सैनिकों की भर्ती और बॉर्डर पर उनकी तैनाती। दूसरे राउंड में रूस सीक्रेट मोबिलाइजेशन कर रहा है और अपने सैनिकों की तैनाती से लेकर उनकी डिप्लॉयमेंट तक करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के दावे को क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सिरे से नकार दिया है और यह कहा है कि इसमें कोई भी दम नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर यूक्रेन का दावा सही है तो क्या सच में पुतिन क्रीमिया को खोने का डर है पुतिन को? और अगर यूक्रेन का दावा सही है तो इसमें कितना दम है, यह भी देखना होगा। यूक्रेन 25 दिसंबर तक दाखिल होता है तो क्या क्रीमिया अब नया वॉर जोन बन जाएगा? यह भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या युद्ध का रुख मोड़ने के लिए जेलेंस्की इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि डाइवर्ट करना चाहते हैं और अपने आप को यह दिखाना भी चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और हम क्या कुछ कर सकते हैं? चतुर्वेदी सर, इस वीडियो को आपने देखा, क्रीमिया को लेकर जो यूक्रेन का दावा है वो आपने देखा। इस दावे पर कितना एतबार किया जाए? वो यूक्रेन जो अपनी धरती बचा नहीं पा रहा है, लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है, देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, वो ये कह रहा है कि हम यूक्रेन छोड़कर अब क्रीमिया को वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि ये केवल परसेप्शन बैटल या परसेप्शन मैनेजमेंट के बियॉन्ड कुछ नहीं है। एक ऐसा देश जो कि कम से कम लोहांस, दोनेस्क, सारा एरिया दूसरे देश को हार चुका है, वो कह रहा है कि मैं डेप्थ में जाके क्रीमिया को 25 दिसंबर तक हमला करके उसको कब्जा कर लूंगा। ये हास्यास्पद है। ये केवल अपनी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात मोबिलाइजेशन की है। मोबिलाइजेशन हर देश का अपनी डिफेंस के लिए करना उसका अधिकार है। सोई रिक्रूटमेंट, जब इतने लोग, यानी कि रूस का ये रूटीन वर्क आप कह सकते हैं कि ये रूटीन वर्क है मोबिलाइजेशन का। अगर फैसला पुतिन ने लिया है तो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।